कौन हराएगा हमें घंटा इसकी परवाह नहीं। हम लोगों के लिए लड़ते थे, लोगों के लिए लड़ते हैं, लोगों के लिए लड़ते रहेंगे। या धर्म के नाम पर हिंदू जाएंगे बीजेपी की तरफ, मुस्लिम जाएंगे टीएमसी की तरफ और बंगाल को बर्बाद होते हुए देखेंगे। जिन लोगों ने खराब किया है अब इसको अच्छा करने की जरूरत है। भारत में जो आज जो गोबर की राजनीति हुई है अब उस দর্শক আপনাদের জানিয়ে রাখি আজকে সামনেই বছর ঘুরলেই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। এই বিধানসভা নির্বাচনের আগে মাঠে ময়দানে কমর বেঁধে নেমে পড়েছে আসাদুদ্দিন ওবায়সির দল মিম। এই মিম দলের রাজ্য নেতৃত্ব আজকে এসেছিলেন করণদিঘির মেহেন্দাবাড়ি বাড়িতে। আরও একজন রাজ্য নেতা রয়েছেন এই দলের। দাদা কি বলবেন আজকে আপনাদের কি বিষয় নিয়ে মূলত এই সভা? আজকে मतलब कौन सा टॉपिक में आपका मतलब प्रोग्राम है? हमारा आज मेन प्रोग्राम बंगाल का विकास को लेकर के था, संविधान बचाने को लेकर के था और वक्फ बिल को लेकर के था। क्योंकि भारत में जिसको लगता है कि सिर्फ बीजेपी से ही संविधान को खतरा हुआ है, नमक का जारी है। जितना खतरा संविधान को बीजेपी से है उतना ही खतरा संविधान को टीएमसी से भी है। दोनों एक कट्टरपंथी पार्टी है, दोनों एक दूसरे के कौम को लड़ाने के लिए वोट बैंक का तरीके से इस्तेमाल करती है। हिंदू को मुसलमान, मुसलमान हिंदू से नफरत फैलाती है। और एमआईएम ये चाहता है कि देश से धर्म की राजनीति खत्म हो, देश से कट्टरपंथ खत्म हो जाए, क्राइम खत्म हो, बलात्कार खत्म हो, भ्रष्टाचार खत्म हो जाए। तो लोगों को जगाने के लिए हम लोग ये बताने आए हैं कि अगर ममता बनर्जी अगर मुसलमानों की पार्टी है, मुस्लिम द्वारा बनाई गई सीएम है, तो वक्फ बिल के खिलाफ अब तक रेजोल्यूशन को क्यों नहीं लाई? और अगर वो रेजोल्यूशन नहीं लाई है तो वो प्रूफ कर रही है कि वो मुस्लिम की सीएम नहीं है, ये मुस्लिम की पार्टी नहीं है, बल्कि वो मोदी से भी बड़ी हिंदुत्व नेता है। और बीजेपी जितने बड़े हिंदू की पार्टी उससे बड़ी पार्टी टीएमसी हिंदू की पार्टी है। तो बात यहाँ हिंदू मुस्लिम की नहीं, संविधान की है। संविधान के खिलाफ वक्फ बिल आया है और वक्फ बिल का विरोध करना हर भारतीय नागरिक का जिम्मेदारी है। 140 करोड़ लोगों को वक्फ बिल के खिलाफ खड़ा हो जाना चाहिए। और जो लोग खास तौर पर मुसलमान का वोट लेते हैं जैसे ममता बनर्जी, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अरविंद केजरीवाल, मायावती, अखिलेश यादव, इनकी जिम्मेदारी बनती है कि वक्फ बिल का विरोध करें। अब मैं तो बंगाल में रहता हूँ, यहाँ तो सीएम ममता बनर्जी है, वो विरोध करने की जगह धमकी दे रही है कि जो विरोध करेगा उसका सबसे बड़ा दुश्मन हम है। तो ठीक है भाई, ममता बनर्जी सिर्फ नफीस का दुश्मन नहीं है। वक्फ बिल का खिलाफ भारत का 25 करोड़ मुसलमान है, बंगाल का 40% मुसलमान है। तो ममता बनर्जी इस वक्त नफीस के भी दुश्मन है, एमआईएम पार्टी का समर्थन करने वाले लोगों के भी दुश्मन है, रिक्शा चलाने वाले मुसलमान के भी दुश्मन है, डॉक्टर मुसलमान के भी दुश्मन है, जो इंजीनियर मुसलमान है उसके भी दुश्मन है। लिहाजा ममता बनर्जी इस वक्त पूरे बंगाल के मुसलमान के दुश्मन है। तो जिसको वो दुश्मन बना रही है उसी से वोट मांगने कैसे आएंगी वो 8 महीने बाद देख लेंगे इंशाल्लाह। इस चुनाव में आने वाले विधानसभा चुनाव में आप कॉन्टेस्ट किए हैं क्या आप लोग? देखिए, हमारे पार्टी के जो प्रेसिडेंट है बंगाल में इमरान सोलंकी साहब, उन्होंने कहा था कि हम बंगाल के 293 सीटों पर लड़ेंगे। क्योंकि हर वार्ड में, हर विधानसभा में हमारी कमेटी है, हमारे लोग हैं, संघर्ष कर रहे हैं, ख़राब हॉस्पिटल के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, ख़राब स्कूल के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। लोग परेशान हैं, लोग देख रहे हैं कि बीजेपी आए या ममता रहे, बंगाल को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बंगाल को जिन लोगों ने ख़राब किया है अब इसको अच्छा करने की ज़रूरत है। भारत में जो आज जो गोबर की राजनीति हुई है अब उस भारत को गोबर से साफ करके सोने की चिड़िया बनाने की ज़रूरत है। तो हम लोग लड़ रहे हैं हर जगह में। अगर लोगों ने सुझाव दिया, जैसा पार्टी प्रेसिडेंट ने हमारा कहा 292 सीट पर लड़ना है तो लड़ना है, हम लोग लड़ेंगे। कौन जीतेगा कौन हराएगा हमें घंटा इसकी परवाह नहीं। हम लोगों के लिए लड़ते थे, लोगों के लिए लड़ते हैं, लोगों के लिए लड़ते रहेंगे। और ये लोगों को डिसाइड करना है वो स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल के नाम पर एमआईएम का साथ देंगे या धर्म के नाम पर हिंदू जाएंगे बीजेपी की तरफ, मुस्लिम जाएंगे टीएमसी की तरफ और बंगाल को बर्बाद होते हुए देखेंगे। तो ये आपको फैसला करना है। हमारा विचार 292 सीटों पर लड़ना है। आपका नाम और मेरा नाम मोहम्मद अफजल अंसारी है और मैं वेस्ट बंगाल कोलकाता के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट।